हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। आप देख रहे हैं मेक ब्लॉगिंग इजी। और इस वीडियो में मैं मोस्ट अफोर्डेबल वेब होस्टिंग जो कि है होस्टिंगर, मैं उसका रिव्यू देने वाला हूं, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल होस्टिंग है बिगिनर्स के लिए और ब्लॉगर्स के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा ये वीडियो एक सीरीज का पार्ट भी है। हमारा सीरीज हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, जो कि एक मोस्ट डिटेल गाइड है कि आप कैसे अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड A to Z। मैं आपको इस प्लेलिस्ट इस सीरीज के अंदर बताने वाला हूँ। और ये वीडियो हमारे स्टेप 4 का पार्ट 2 है, जिसमें मैं होस्टिंगर का रिव्यू देने वाला हूँ। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है हमारा कि कैसे आप एक अच्छा सा वेब होस्टिंग चूज कर सकता है जैसा एक्सपर्ट करता है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और हमारे प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके आप उस पूरी वीडियो को देखें। और अभी तक आपने हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा कि ज़रूरतमंद को हमारी वीडियो ज़रूर मिल जाए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में सबसे पहले जान लेते हैं कि मैं क्या क्या कवर करूंगा। तो सबसे पहले होस्टिंगर के प्लान्स एंड प्राइसिंग, वो क्या क्या फीचर्स देता है, उनके कौन कौन से प्लान्स हैं, उस प्लान्स के अंदर के कैसे कैसे प्राइसिंग है, और भी डिफरेंट एड ऑन्स जो भी है मैं उसमें ये सब कुछ कवर करूंगा। फिर है एसेंशियल फीचर, कौन कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो कि आप जो प्लान लोगे वेब होस्टिंग का उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो उसमें से जो सबसे पहला वो है डोमेन टू होस्ट, बैंडविड्थ, एसएसएल सर्टिफिकेट, और कुछ जो अदर फीचर्स होते हैं जैसे कंट्रोल पैनल, ईमेल फीचर, इनोड काउंट, सर्वर एंड डेटाबेस फीचर। ये सब मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। फिर आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपका वेब होस्टिंग का परफॉर्मेंस कैसा है। तो उसमें मैं कवर करूंगा अप टाइम, फिर लोड टेस्ट, वो कितना लोड हैंडल कर पाता है, फिर सर्वर स्पीड, फिर वो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क CDN प्रोवाइड करता है कि नहीं, फिर सर्वर लोकेशन उनके कहाँ कहाँ है। फिर मैं उसमें कवर करूंगा सपोर्टिव फीचर, जो उसका सपोर्ट फीचर है, बैकअप्स कैसा है, कस्टमर सपोर्ट कैसा है, मनी बैक गारंटी कैसा देता है। फिर मैं जो पांचवा पॉइंट कवर करूंगा वो है प्रोज एंड कॉन। फिर मैं रिकमेंडेशन दूंगा कि कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है, और आखिर में मैं उसका पूरा कंक्लूजन बताऊंगा पूरे वीडियो का। एक ही जगह पूरा कंक्लूजन मिल जाएगा आपको उसका, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर होस्टिंगर की स्टोरी की, तो इन्होंने 2004 में स्टार्ट किया था। ये एक यूरोपियन बेस्ड वेब होस्टिंग कंपनी है, जिन्होंने अभी तक 3 करोड़ यूजर्स अक्वायर कर लिया है जो कि होस्टिंगर के प्रोडक्ट यूज करता है। 15K से ज्यादा एवरीडे साइनअप्स होते हैं इनके वेबसाइट में। अब 15,000 से ज्यादा न्यू वेबसाइट इंस्टॉल होता है ऑन एवरेज। इनकी बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट टीम है, कस्टमर सपोर्ट टीम है, अच्छी होस्टिंग है। 178 कंट्रीज में इनकी सर्विस चलती है। 59 रुपीज से स्टार्ट होती है इनकी होस्टिंग, और बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको अभी पूरा इसका रिव्यू बताऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैं इसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता हूँ। इनका खुद एक यूजर से बढ़िया कोई और रिव्यू कौन दे सकता है। तो हमारा जो है वो है सबसे पहला है प्लान्स एंड प्राइसिंग। तो जब मैंने सबसे पहला बार वेब होस्टिंग लिया था होस्टिंगर का, तो मैंने सिंगल वेब होस्टिंग लिया था क्योंकि वो बिगनर्स के लिए था। लेकिन जब मैंने सिंगल वेब होस्टिंग यूज़ किया तो मुझे वो इतना इफेक्टिव नहीं लगा, क्योंकि वो लोड हैंडलिंग उतना उसका एफिशिएंट नहीं है, इसका फीचर्स उतना एफिशिएंट नहीं है। इसलिए जो मैं इस बार रिव्यू कर रहा हूँ वो मैं प्रीमियम वेब होस्टिंग पे कर रहा हूँ, और ये सारा रिव्यू आज प्रीमियम वेब होस्टिंग पे ही होने वाला है। तो जो सबसे पहला है, आपको एक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करिएगा तो आप होस्टिंगर के वेबसाइट में आ जाएगा। होस्टिंगर के वेबसाइट में आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है होस्टिंग पे, और यहाँ पे आप शेयर्ड वेब होस्टिंग पे क्लिक करेगा तो आपको डिफरेंट वेब होस्टिंग प्लान्स आ जाएंगे। 3 वेब होस्टिंग प्लान्स हैं। सबसे पहला सिंगल वेब होस्टिंग, दूसरा है प्रीमियम, और तीसरा है बिजनेस वेब होस्टिंग। तो जो सिंगल है वो 59 रुपीज़ का है पर मंथ, प्रीमियम 119 का है, और बिजनेस वाला 229 का है। सिंगल में आपको एक वेबसाइट होस्ट करने को मिलेगा, प्रीमियम में आपको 100, और बिजनेस में भी आपको 100 मिलेगा। लेकिन इनका रिसोर्सेज इतना एफिशिएंट नहीं कि ये 100 वेबसाइट हैंडल कर पाए, लेकिन अप्रोक्सीमेटली वो 5 से 6 वेबसाइट हैंडल कर सकता है बहुत ही आराम से, प्रीमियम और बिजनेस वेब होस्टिंग का। फिर आपको SSD स्टोरेज अच्छा खासा मिल जा रहा है, 30 का SSD स्टोरेज, 100 का इसमें और 200 का इसमें, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और आपको मैक्स टू मैक्स 10 GB की स्टोरेज लगेगी पूरे 1 साल में।
अगर आप इसमें ज़्यादा कुछ टाइप के टास्क ऐड नहीं करते हो। अच्छा खासा विजिटर भी ये मंथली विजिटर हैंडल कर सकता है आराम से। फ्री ईमेल आपको मिलेंगे। SSL सर्टिफिकेट जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है, वो भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। वो आपको लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है अगर आप होस्टिंगर के कस्टमर बने रहोगे तो। फ्री डोमेन दोनों में है, आप ऐसे ऐसे करके पूरा पढ़ सकते हो। मैं पूरा रिव्यू में इसको एक्सप्लेन करूँगा, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको अगर प्लान्स इसके कंपेयर करना है तो आप नीचे इन तीनों के प्लान एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। SSD स्टोरेज, फ्री SSL सर्टिफिकेट, डेली बैकअप्स नहीं है, वीकली बैकअप्स है, सिंगल और प्रीमियम में, सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप इससे पूरा पढ़िएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा अगर आप मेरे वीडियो को पूरा एंड तक देख लेंगे तो। यहाँ पे आपको A to Z सब कुछ मिल जाएगा। आपको अगर FAQ जानना हो इसका तो आप यहाँ पे FAQ भी, उसका FAQ के सेक्शन भी जाके आप इसे पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हो। लोग बढ़ता है एसेंशियल फीचर में, तो जो सबसे पहला एसेंशियल फीचर है वो है वेबसाइट टू होस्ट। मतलब आपको कितना वेबसाइट होस्ट करने का परमिशन मिल रहा है डिफरेंट प्लान्स में होस्टिंगर का। तो जो सबसे पहला है वो सिंगल वेब होस्टिंग, जिसमें आपको सिर्फ एक वेबसाइट होस्ट करने मिल रहा है। प्रीमियम में 100 और बिजनेस वेब होस्टिंग में भी 100। प्रीमियम और बिजनेस में जो आपको 100 वेबसाइट होस्ट करने मिल रहा है, हालांकि उस रिसोर्सेस इतना कैपेबल नहीं है कि वो आपका 100 वेबसाइट को होस्ट कर पाए, लेकिन आप आराम से उसमें 5-10 वेबसाइट बहुत ही आराम से होस्ट कर सकते हो। तो अब हम लोग बढ़ता है नेक्स्ट, जो कि हमारा SSD स्टोरेज। SSD स्टोरेज वो होता है जिसमें आप अपना डिफरेंट वेबसाइट के फाइल्स को स्टोर कर सकते हो। तो सिंगल वेब होस्टिंग में आपको 30 GB का SSD स्टोरेज मिल रहा है। प्रीमियम वेब होस्टिंग में आपको 100 GB का SSD स्टोरेज मिल रहा है और बिजनेस में आपको 200 GB का SSD स्टोरेज मिल रहा है। मतलब आप इतने लिमिट तक के फाइल्स एंड फोल्डर्स को स्टोर कर सकते हो अपने वेबसाइट का इनके वेब सर्वर में। तीसरा एसेंशियल फीचर है वो है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है? जनरली अगर आपके वेबसाइट में कोई विजिटर आता है तो उसका जो रिक्वेस्ट है वो सबसे पहले पास होता है वेब होस्टिंग में। वेब होस्टिंग उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और उसे एक्सेप्ट करता है, तब जाके आपका विजिटर आपके वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, उसमें डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो इसके बीच जितना भी वो डेटा यूज होगा रिक्वेस्ट सेंड करने में, प्रोसेस करने में, उसे कहते हैं हम लोग बैंडविड्थ। तो सिंगल वेब होस्टिंग में आपको बैंडविड्थ मिलता है 100 GB का, प्रीमियम में आपको मिलता है अनलिमिटेड बैंडविड्थ और बिजनेस में भी मिलता है आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ। तो अगर आपको लग रहा है कि 100 GB आपके लिए कम पड़ेगा तो ऐसा बात नहीं है। बिगनर के लिए 100 GB भी बहुत है बैंडविड्थ, लेकिन अगर आपको लगता है कि 100 GB कम पड़ेगा तो आप एक क्लाउडफ्लेयर का फ्री CDN अपने वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, जिससे आपको बैंडविड्थ अनलिमिटेड हो जाएगा। मतलब आप उसमें जितना भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हो वहाँ पे, उसके बाद अनलिमिटेड हो जाएगा। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं उसका वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं SSL सर्टिफिकेट की। तो SSL सर्टिफिकेट जनरली ये होता है कि वो आपके यूज़र के पर्सनल डेटा को सेफ रखता है। कैसे? मान लो अगर आपका यूज़र कोई पर्सनल डेटा शेयर किया, अगर वो अपना पासवर्ड ही शेयर किया, मान के चलो Rolex 123, तो इसके बीच जब भी आपका यूज़र का डेटा जब वो ट्रांसमिट होगा वेब सर्वर में, तो उसके बीच अगर वो आपका SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल होगा आपके वेबसाइट में, तो वो Rolex 123 की जगह एक कोड के फॉर्म में चला जाएगा, जो कि एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होगा। इस एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होने के चलते आपको आपके वेबसाइट का डेटा और आपके यूज़र का डेटा बहुत ही सेफ रहेगा, क्योंकि हैकर्स उस कोड को क्रैक नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली में वो कोड है क्या और किस चीज़ के लिए है। तो SSL सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके वेबसाइट के लिए। तो गूगल हमेशा इसे एक रैंकिंग फैक्टर की तरह मांगता है। अगर आपके वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल होगा तो आपका रैंकिंग थोड़ा बूस्ट करेगा। तो बहुत सारे वेब होस्टिंग प्रोवाइडर आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करते, वो आपको चार्ज करता है एटलीस्ट 900 रुपीज़ एनुअली आपके वेबसाइट के डेटा को सेफ रखने के लिए। लेकिन होस्टिंगर ये आपको फ्री में देता है। आपके तीनों अकाउंट में फ्री SSL सर्टिफिकेट मिलेगा होस्टिंगर के तरफ से, वो भी लाइफ टाइम, जब तक आप होस्टिंगर के कस्टमर बने रहोगे। तो इससे आपको 900 रुपीज़ का आप सेव कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर हम लोग बात करें कुछ अदर एसेंशियल फीचर की, तो आपको सिंगल वेब होस्टिंग में कोई भी फ्री डोमेन नहीं मिलता है। आपको सिर्फ प्रीमियम और बिजनेस वेब होस्टिंग में एक फ्री डोमेन मिलता है, तो आपका वो 600 रुपये तक बचा सकता है। ईमेल अकाउंट की बात करें तो जो भी प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट्स होता है, जैसे support@makebloggingeasy.com, तो अगर आपको इस टाइप के ईमेल अकाउंट बनाने हैं तो सिंगल प्लान में आपको सिर्फ एक ही बनाने पाएंगे। प्रीमियम में 100 बना सकते हैं और बिजनेस प्लान में भी आप 100 प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट बना सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। इनोड काउंट की बात करूँ तो इनोड काउंट का मतलब होता है आप कितने नंबर ऑफ फाइल्स अपने वेब सर्वर में बना सकते हैं और उसे स्टोर कर सकते हैं। तो सिंगल प्लान में आप 2 लाख बना सकते हैं, प्रीमियम प्लान में 4 लाख बना सकता है और बिजनेस में 6 लाख बना सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा है, इतना रिक्वायरमेंट
लगता नहीं है जनरली, लेकिन वो आपको इतने फीचर्स दे रहा है। अगर बात करें होस्टिंगर के कंट्रोल पैनल की, तो इनका खुद का एक डेडिकेटेड कंट्रोल पैनल है जो कि बहुत ही इजी है। उसका नाम है एच पैनल, जो कि सी पैनल से बिल्कुल ही अलग है, लेकिन वो बहुत ही इजी टू यूज़ है। मैं भी उसका डिटेल ट्यूटोरियल लाने वाला हूँ। तो इसी के साथ हमारा एसेंशियल फीचर ख़त्म होता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं परफॉर्मेंस पे। अब हम लोग परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो जो परफॉर्मेंस है उसमें जो सबसे पहला है वो है सर्वर स्पीड। सर्वर स्पीड का मतलब होता है कि रिक्वेस्ट को ट्रांसमिट करना और वेब सर्वर में उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना, इन सब में कितना समय लगता है, और वो जितना भी समय होता है उसे टाइम से डिनोट किया जाता है। तो ये टाइम जितना कम होगा आपका सर्वर स्पीड उतना ही तेज होगा। तो यूएसए में होस्टिंगर का सर्वर स्पीड 2 ms है, सिंगापुर में भी 2 ms है, बेंगलोर में 62 ms है। गूगल आपको रिकमेंड करता है एटलीस्ट आपका होस्टिंग सर्वर का स्पीड 200 ms होना चाहिए। उससे कम होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, 100 से भी कम होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, वो एक्सीलेंट चीज़ है। तो होस्टिंगर का सर्वर स्पीड बहुत ही अच्छा है, फास्ट है। और यही मैं अगर बात कर लूँ वेबसाइट की स्पीड की, तो आप मेरा वेबसाइट का स्पीड देख रहे हो 829 ms। तो वेबसाइट का स्पीड डिनोट करने के लिए गूगल कहता है कि आपका वेबसाइट का स्पीड 2 या 2.5 सेकंड तक का होना चाहिए। तो 829 ms मेरे एक टूल में बताया जा रहा है मेरे वेबसाइट का स्पीड, और दूसरे टूल में वो 2.21 सेकंड्स बता रहा है, जो कि दोनों अच्छा है, जो कि दोनों बता रहा है कि मेरे वेबसाइट का स्पीड ऑन एन एवरेज अच्छा है, उसका परफॉर्मेंस बढ़िया है। मैं बात करूँ अप टाइम की, तो मैं अपने वेबसाइट जो होस्टिंगर के शेयर्ड होस्टिंग पे होस्टेड है उसको पिछले 12 दिन से मैं ट्रैक कर रहा था कि मेरा वेबसाइट कितने देर के लिए ऑनलाइन है और कितने देर के लिए वो ऑफ रहा या डाउन रहा। तो यहाँ पे मैंने फाइंड किया कि मेरा वेबसाइट पिछले 290 आवर्स से, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 11 दिन कुछ घंटे से वो 100% अप टाइम पे है, मतलब एक बार भी उसका डाउन टाइम नहीं आया है, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। वो मुझे 100% अप टाइम की गारंटी देता है। वैसे मैं आहिस्ता आहिस्ता इसका जैसे भी परफॉर्मेंस होगा वो मैं अपने ब्लॉग के सेक्शन में रेगुलरली अपडेट करता रहूँगा कि मेरा वेबसाइट का अप टाइम कितना रहा लास्ट 24 आवर्स में, लास्ट 6 मंथ्स में। तो इससे आपको क्लियर कट व्यू मिल जाएगा कि ऑन एन एवरेज आपका वेबसाइट कितने देर के लिए अप रहेगा अगर आप होस्टिंगर के साथ अपना वेबसाइट होस्ट करते हो। तो आप मेरे ब्लॉग को हमेशा फॉलो करते रहना, तो आप उसके लिए मेरा न्यूज़लेटर फॉलो कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं लोड टेस्ट की। तो लोड टेस्ट में होता ये है कि अगर आपके वेबसाइट में एक साथ बहुत सारे विजिटर आ जाए तो आपका वेब सर्वर उसे कितने अच्छे से हैंडल कर सकता है, वही लोड टेस्ट में पता चलता है। तो मैंने 50 यूज़र अपने वेबसाइट में भेजे थे और उनको 5 मिनट तक डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करने के लिए बोला था। तो जब उन्होंने डिफरेंट एक्शन परफॉर्म किया तो उन्होंने एट टोटल मुझे 11,628 मतलब 11,628 रिक्वेस्ट पास किए मेरे वेब सर्वर को। उसमें से सिर्फ 2 ही रिक्वेस्ट फेल हुए और मेरा एवरेज रिस्पॉन्स टाइम रहा 31 का। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको नोट करना है वो है ये ब्लू लाइन। तो ये ब्लू लाइन आपको इंडिकेट कर रहा है एवरेज रिस्पॉन्स टाइम आपका कैसा रहा जब तक मेरा विजिटर पूरे वेबसाइट में रिक्वेस्ट पास करता गया। तो आप देख सकते हैं ये पूरा स्ट्रेट है। अगर आपका वेब होस्टिंग बढ़िया होगा तो ये मोस्टली स्ट्रेट ही रहेगा जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इससे ये समझ में आता है कि जो हमारा होस्टिंगर का वेब सर्वर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसका जो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है वो तो पहले ही 31 ms है, जो कि बहुत ही एक्सेलेंट है, बहुत ही अच्छी बात है। और ऊपर से इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही ऊपर नीचे नहीं है, जिगजैग नहीं है, वो मोस्टली स्ट्रेट है, जिससे ये समझ में आ रहा है कि होस्टिंगर बहुत ही अच्छे से लोड को हैंडल कर सकता है। मोर देन 100 से 200 विजिटर एक साथ वो हैंडल कर सकता है बहुत ही आराम से, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो मोटा मोटी अगर ये समझे कि अगर आपके वेबसाइट में एक साथ 100 से 200 विजिटर आने लगे तो आपका जो वेब सर्वर है वो बहुत ही अच्छे से लोड हैंडल कर लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा उसका रेस्पॉन्स टाइम 60-100 ms तक जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। इसीलिए मैं होस्टिंगर को बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं CDN की। तो CDN होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, और CDN बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आपका वेबसाइट बहुत ही स्लो होता है। तो मान लो अगर आपने एक वेबसाइट बनाया और उसका सर्वर है USA में और आपका टारगेटेड ऑडियंस है इंडिया में, तो इसके बीच जब भी रिक्वेस्ट ट्रांसमिशन होगा तो वो बहुत ही लॉन्गर डिस्टेंस पे हो रहा है, तो इससे आपका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा आपके सर्वर का। तो अगर आपने CDN अकाउंट बना लिया है, मान के चलो आपने क्लाउडफ्लेयर के साथ अपना CDN अकाउंट बना लिया है और उसका डेटा सेंटर है, मतलब उसका सर्वर है यूरोप में, तो वेब सर्वर जो आपका USA में था पहले, उसका बहुत सारा जितना भी आपका वेबसाइट का फाइल्स है वो कॉपी हो जाएगा
यूरोप के डेटा सेंटर में। तो जब भी विजिटर आपके वेबसाइट में आएगा तो वो रिक्वेस्ट यूएसए में ना जाके डेटा सेंटर यूरोप में चला जाएगा, और यूरोप इंडिया के बहुत ही ज़्यादा क्लोज में है यूएसए के कंपैरिजन में। तो जो रिक्वेस्ट ट्रांसमिशन होगा वो बहुत ही कम समय में होगा और उसका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम हो जाएगा। तो इससे आपके वेबसाइट का स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ CDN की, तो आपको सिर्फ ये बिजनेस प्लान में ही मिल रहा है, और प्रीमियम और सिंगल में आपको कोई भी फ्री CDN नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आपको फ्री CDN बनाना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत जल्द इसका भी एक वीडियो लाने वाला हूँ, जिससे आपको मैं पूरा बताऊँगा कि आप क्लाउडफ्लेयर का CDN कैसे अपने वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर सकता है। तो अगर हम लोग बात कर ले सर्वर लोकेशन की, तो होस्टिंगर का सर्वर लोकेशन 7 जगह पे पाया जाता है: सिंगापुर, इंडोनेशिया, UK, लिथुनिया, नेदरलैंड्स, ब्राज़ील एंड USA। और सबसे अच्छी बात यह है कि होस्टिंगर ने अपना सर्वर लोकेशन इस तरीके से प्लेस किया है, इस सेंट्रलाइज मैनर में प्लेस किया है कि आपका कोई भी वेबसाइट जो होस्टिंगर के अंदर होस्टेड है उसको कभी भी हेवी लोड टाइम का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब वेबसाइट झट से वो लोड हो जाएगा और वो आपके विजिटर को अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और इससे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस बूस्टर मिलता है। इसी के साथ हमारा परफॉर्मेंस वाला पार्ट भी खत्म होता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं सीधा सपोर्ट फीचर में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सपोर्ट फीचर की। तो सपोर्ट फीचर में जो सबसे पहला है वो है बैकअप। सिंगल और प्रीमियम वेब होस्टिंग में आपको वीकली बैकअप्स मिलते हैं और बिजनेस वेब होस्टिंग में आपको डेली बैकअप्स मिलता है। ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है क्योंकि आपको एटलीस्ट डेली बैकअप्स तीनों में मिलना चाहिए था, जो कि नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप वर्डप्रेस का कुछ प्लगइन इंस्टॉल कर लोगे तो आप अपने कंप्यूटर में, अपने डिवाइस में, अपने पूरे वेबसाइट का, अपने पूरे होस्टिंग का आप आराम से एक अच्छा सा बैकअप ले सकते हो। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर ये लोग डेली बैकअप्स देते हैं तो थोड़ा और अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। बात कर लेते हैं कस्टमर सपोर्ट की। तो इनका जो कस्टमर सपोर्ट है, होस्टिंगर का जो कस्टमर सपोर्ट है वो बहुत ही बढ़िया है। सबके सब टेक्निकल बंदे हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको कोई भी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कोडिंग वाला बंदा नहीं हूँ, तो मैं इन्हीं को बोलता हूँ कि कोई भी मेरा इशू हो तो ये मेरे तरफ से सॉल्व करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग सॉल्व कर ही देते हैं। कभी इन लोगों ने मुझे ना नहीं बोला है। तो इनके 2 टाइप के कस्टमर सपोर्ट है, एक है आपका ईमेल सपोर्ट और दूसरा है लाइव चैट सपोर्ट। जब मैंने इनका ईमेल सपोर्ट चेक करने की कोशिश की तो मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। तो जो सबसे पहला जो मैंने इनसे ईमेल सपोर्ट में पूछा था कि मेरे वेबसाइट में 18 आवर्स का डाउन टाइम आया था, वो क्यों आया था, आप मुझे ज़रा थोड़ा रीज़न बताएं। तो उन्होंने मुझे टेक्निकली सारे आंसर्स के साथ मुझे बताया कि मेरे वेबसाइट में कोई भी डाउन टाइम नहीं था, जो कि मैं सिर्फ टेस्ट करने के लिए उनको बोल दिया था कि क्या मेरे वेबसाइट में डाउन टाइम है। तो उन्होंने पूरा चेक किया और उन्होंने बताया कि मेरे वेबसाइट में डाउन टाइम नहीं है। तो जब मैंने उनका रिस्पॉन्स टाइम चेक किया तो मैंने उनको भेजा था 11:13 AM में, अप्रैल 3 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, और मुझे रिप्लाई मिला 2:20 में, अप्रैल 3, 2021। मतलब 3 घंटे के अंदर उन्होंने मुझे रिप्लाई किया और मुझे सारा इशू के बारे में बताया और उसे रिजॉल्व भी किया। तो इनका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 3 घंटे का ही था, जो कि बहुत ही बढ़िया। वही मैं इनसे लाइव चैट सपोर्ट में डीबग के बारे में पूछ रहा था कि मेरे वर्डप्रेस वेबसाइट में डीबग आ गया है, डीबग प्रॉब्लम, तो आप मेरे लिए उसे सॉल्व कर दीजिए। तो उनका जो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम था तो वो बहुत बढ़िया था। मैंने उनसे 11:05 AM में मैंने उनसे पूछा था कि मेरे वेबसाइट में डीबग प्रॉब्लम आ गया है, आप उसे सॉल्व कर दीजिए। वो था अप्रैल 3, 2021, 11:05 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, और उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स किया 1:51 PM में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे का ये एवरेज रिस्पॉन्स टाइम था लाइव चैट सपोर्ट का, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। तो अगर मैं मोटा मोटी लेकर चलूँ, इनका कस्टमर सपोर्ट 2 से 3 घंटे के अंदर आपको आपके प्रॉब्लम को रिसॉल्व करके देता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। यही मैं बात करूँ इनकी मनी बैक गारंटी पॉलिसी की, तो आप 30 डेज का मनी बैक गारंटी पीरियड का लाभ उठा सकते हैं। ये लोग अपने मैक्सिमम प्रोडक्ट पे 30 डेज मनी बैक गारंटी का ही ऑफर रखता है, लेकिन डोमेन के केस में इनका मनी बैक गारंटी पॉलिसी सिर्फ 96 आवर्स का है आफ्टर रजिस्ट्रेशन। मतलब आप अगर उनसे डोमेन रजिस्टर करा लेते हो, उसके 96 आवर तक आपका रिफंड पॉलिसी का ऑफर चलता रहेगा। अगर 96 आवर क्रॉस हुआ आपके डोमेन रजिस्ट्रेशन का तो वापस रिफंड नहीं होगा। तो ये अच्छी बात है, 96 आवर्स भी काफी होता है डोमेन के लिए। लेकिन आपको उनके मैक्सिमम प्रोडक्ट्स पे 30 डेज का मनी बैक गारंटी मिलता है, शेयर्ड होस्टिंग पे भी और अन्य जितने भी इनके प्रोडक्ट्स है उस पर। तो इस मामले में भी होस्टिंगर बढ़िया है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं होस्टिंगर शेयर्ड होस्टिंग के प्रोज एंड कॉन्स की। तो जो सबसे पहला प्रोज है या एडवांटेज है वो है फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट। जहाँ पे वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स, डिफरेंट वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स एसएसएल सर्टिफिकेट के लिए 900 से 1000 रुपये चार्ज करते हैं। वहाँ पे होस्टिंगर आपको फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट देता है फॉर अ लाइफ टाइम पीरियड, जब तक आप उसके कस्टमर बने रहोगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और वो आपके 800 से 900 रुपये बचाता है। जो दूसरा एडवांटेज है वो है 100% अप टाइम। मैंने अपने वेबसाइट को पिछले 12 दिन से ट्रैक किया, एक बार भी मेरा वेबसाइट डाउन नहीं गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और ये होस्टिंगर के लिए दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उसका अप टाइम 100% रहा। जो तीसरा वो है फास्ट सर्वर स्पीड। यूएसए, लंदन और सिंगापुर में इनका एवरेज सर्वर स्पीड 2 ms का रहा, जबकि बेंगलोर में 62 ms है। गूगल रिकमेंड करता है हमें 200 ms से कम होना चाहिए, और ये लोग इतना अच्छा परफॉर्म किया सर्वर स्पीड में कि मैं बता नहीं सकता। ये बहुत ही अच्छी बात है। चौथा है एक्सीलेंट इन हैंडलिंग लोड। जो मेरा चौथा सबसे बेस्ट जो मुझे लगा इनका लोड हैंडलिंग। आपके वेबसाइट में अगर अचानक से वेबसाइट में अगर आपके रियल टाइम यूज़र बढ़ गए, अगर एक साथ बहुत सारे यूजर आ गए, तो ये बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकता है उनको विदाउट एनी हायर रिस्पॉन्स टाइम। जो कि होस्टिंगर में हमें देखने को मिला कि उनका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 31 ms से ऊपर गया ही नहीं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जब मेरे वेबसाइट में 50 विजिटर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे तब, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और होस्टिंगर की तरह सारे होस्टिंग प्रोवाइडर्स को भी ऐसा ही परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली। जो हमारा पांचवा वो है फास्टेस्ट कस्टमर सपोर्ट। इनका कस्टमर सपोर्ट ऑन एन एवरेज 2 से 3 घंटे का रिप्लाई या रेस्पॉन्स टाइम देता है, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। लाइव चैट सपोर्ट में ये लोग 2 घंटे के अंदर रिप्लाई दे देता है, ईमेल सपोर्ट में 3 घंटे के अंदर। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप दोनों में ही अपना क्वेरी को हमेशा डालिएगा, जिसमें सबसे पहले रिप्लाई आ जाएगा, उससे आप अपना क्वेरी को सॉल्व कर दीजिएगा। और जो हमारा छठा और आखिरी है वो है मनी बैक गारंटी। 30 डेज का मनी बैक गारंटी बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको इनका सर्विस पसंद ना आए तो आप इनसे अपना रिफ़ंड क्लेम कर सकता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है डोमेन में। लेकिन आपको सिर्फ 4 दिन का ही रिफ़ंड मिलेगा। 4 दिन के अंदर अगर आपको अपना डोमेन नेम जो आपने लिया है वो पसंद ना आए तो आप रिफ़ंड करा लीजिए। यही मैं बात करूँ इनके कॉन्स की या बोलूँ तो इनके डिसएडवांटेज की, तो वो है लिमिटेड CDN। मुझे जैसे मानना था कि एटलीस्ट इनको प्रीमियम वेब होस्टिंग प्लान के अंदर भी एक फ्री CDN देना चाहिए था, जो कि उन्होंने दिया नहीं। कोई बात नहीं, आप फ्री CDN अपने वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। मैं उसका वीडियो ज़रूर बना दूंगा। मैं बात करूं उनका दूसरा डिसएडवांटेज वो है वीकली बैकअप्स। इन्होंने बिजनेस वेब होस्टिंग में ही सिर्फ डेली बैकअप्स दी, और सिंगल वेब होस्टिंग और प्रीमियम वेब होस्टिंग में वीकली बैकअप्स हैं। और हमें पता है आजकल के ज़माने में बहुत जल्दी 1 सेकंड के अंदर कभी भी गेम पलट सकता है, कभी भी किसी का भी वेबसाइट हैक हो सकता है और उसका डेटा लॉस्ट हो सकता है। तो वीकली बैकअप्स इज़ नॉट रिकमेंडेड। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप अपना वेबसाइट के लिए डेली बैकअप्स लीजिए। डेली बैकअप्स लेने से आपका क्या फ़ायदा होगा, आपका वेबसाइट का सारा डेटा स्टोर रहेगा आपके कंप्यूटर में। मैं आपको डिफरेंट प्लगइन्स बता दूंगा जिससे आप अपना डेली बैकअप्स ले सकता है, या वो ऑटोमेटिक आपका डेली बैकअप ले लेगा, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। कर लेता है कि मेरी रिकमेंडेशन क्या है। मैंने बहुत ही स्टार्टिंग से ही क्लियर बताया है कि अगर आप वेब होस्टिंग ले रहे हो और शेयर्ड वेब होस्टिंग ले रहे हो या क्लाउड ले रहे हो, क्लाउड वेब होस्टिंग ले रहे हो, तो होस्टिंगर से बढ़िया और कोई नहीं है। आपने पूरा रिव्यू मेरा देखा और उसमें मैंने आपको लाइव दिखाया कि कैसे होस्टिंगर लोड टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, अप टाइम में अच्छा परफॉर्म किया, फ्री SSL सर्टिफिकेट देता है, आपको बहुत सारे पैसे आपके बचाता है। एटलीस्ट वो आपके 1400 से 1500 रुपये बचाता है, जो कि आपको दूसरे होस्टिंग प्रोवाइडर आपसे चार्ज करते, एड-ऑन्स पे चार्ज करते। तो इस मामले में होस्टिंगर बहुत ही अच्छा है। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप होस्टिंगर के साथ जाएँ और उनका ये प्रीमियम फीचर यूज़ करें। तो मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा वो है प्रीमियम वेब होस्टिंग यूज़ करना, क्योंकि जब मैंने सिंगल वेब होस्टिंग ट्राई किया था तो सिंगल वेब होस्टिंग अच्छा है, लेकिन बिगिनर्स के लिए ये मैं फिर भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बिगिनर्स के लिए भी सिंगल वेब होस्टिंग इतना अच्छा एलोकेशन नहीं दे पाता है रिसोर्सेज का। लेकिन आपको प्रीमियम वेब होस्टिंग में बहुत ही अच्छा एलोकेशन मिल जाता है रिसोर्सेज का, क्योंकि मैंने ये पूरा रिव्यू प्रीमियम वेब होस्टिंग के बेस में ही बनाया है। तो आप देख सकते हैं प्रीमियम वेब होस्टिंग कितना ज़्यादा फास्ट है और कितना एफिशिएंट है। तो अगर आपको प्रीमियम वेब होस्टिंग लेना है या होस्टिंगर का होस्टिंग लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा एफिलिएट लिंक है, आप मेरे उस लिंक पे क्लिक करके आप होस्टिंगर के वेबसाइट में जाएंगे और वहाँ पे आप उस होस्टिंग को परचेस करेंगे। मेरा जो कूपन कोड है वो है HA10, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब आपका होस्टिंग लगभग 3200 पे पड़ेगा 12 मंथ्स का प्लान, और आपको वहाँ से
एटलीस्ट 320 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, आप बिजनेस प्लान मत लीजिए, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। आप प्रीमियम प्लान लीजिए, आप प्रीमियम वेब होस्टिंग प्लान लीजिए, जो कि बहुत ही बढ़िया है। होस्टिंगर के वेबसाइट में जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, यूएसए से आपको अपना लोकेशन को चेंज करके इंडिया में लाना है। इंडिया में लाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर मेन्यू सेक्शन है होस्टिंग का, उसमें से आपको सीधा जाना है शेयर्ड वेब होस्टिंग पे। शेयर्ड वेब होस्टिंग पे जैसे ही आप जाओगे तो आपको थोड़ा नीचे आना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 वेब होस्टिंग है, सिंगल, प्रीमियम और बिजनेस। आप सिंगल यूज़ कर सकते हो, वरना मैं रिकमेंड करूँगा प्रीमियम यूज़ करने के लिए। आपको वहाँ पे डिफरेंट फीचर्स मिल जा रहा है, 100 वेबसाइट, 20 GB SSD स्टोरेज, 25,000 का विजिट मंथली वो हैंडल कर सकता है, बहुत कुछ है। आप मेरा रिव्यू देख लीजिए, आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आ जाएगा होस्टिंगर का। नीचे वहाँ पे कंपेयर किया गया है प्लान्स को, डिफरेंट प्लान्स कैसा है कैसा नहीं है, सब यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। तो आपको जो पसंद है आप वो देख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वापस जाना ऊपर। मैंने प्रीमियम वेब होस्टिंग ख़रीदा है, आपको सबसे पहले ऐड टू कार्ट कर देना है। जैसे ही आप ऐड टू कार्ट करेंगे, कार्ट के सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले 12 मंथ्स वाला प्लान लेना है। वो आपको 48 मंथ्स पे डिफ़ॉल्ट लेके गया है, आपको पहले 12 मंथ्स पे लेके जाना है। उसके बाद आपको कूपन कोड टाइप करना है इंटेलेक्चुअल इंडीज़, जिससे आपको एटलीस्ट 7 to 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप यहाँ पे टाइप करेगा उसका कूपन कोड, देखिए जैसे ही आप ऐड करेगा तो ये आपको एटलीस्ट 360 का डिस्काउंट दे दिया है आपको। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा करना है चेकआउट नाउ। चेकआउट नाउ पे आप देखो सबसे पहले अकाउंट बनाना है। जैसे ही आप गूगल से साइन अप करेंगे, यहाँ पे आपको पूछ रहा है कौन सा पेमेंट मेथड यूज़ करेगा। मैं UPI यूज़ करूँगा, आप देख सकते हो। जैसे ही मैंने UPI सेलेक्ट किया तो एक नया विंडो खुला। अब यहाँ पे मुझे अपना वो पूरा करने के बाद आप सीधा कर दीजिए कंटिन्यू विथ पेमेंट। इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। मैं खुद होस्टिंगर का एक कस्टमर हूँ, इसीलिए मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप होस्टिंगर यूज़ कीजिए और आपको इनका सर्विस बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। मैं खुद होस्टिंगर का एक कस्टमर हूँ, इसीलिए मैं आपको जेन्युइन रिव्यू ही दूंगा और ऑनेस्ट रिव्यू ही दूंगा, क्योंकि कस्टमर से ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपको और कौन बता सकता है। और यही बात अगर मैं आपको इसके ब्लॉग का बोलूँ, होस्टिंगर का एक डिटेल ब्लॉग भी मैंने लिखा है। होस्टिंगर का पूरा रिव्यू ब्लॉग फॉर्म में मैंने अपने वेबसाइट में लिखा है। अगर आपको पढ़ना हो डिटेल में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में रहे ब्लॉग का लिंक। और अगर आपको होस्टिंगर का शेयर्ड होस्टिंग खरीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके वेबसाइट का लिंक है, होस्टिंगर के वेबसाइट का लिंक है, आप वहां से खरीद सकते हैं। और ये बात अगर आपको उसमें से 10% का डिस्काउंट भी चाहिए तो आप मेरे लिंक के थ्रू ही जाइएगा, तभी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और मेरा डिस्काउंट कूपन कोड है HA10, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वो कोड भी मिल जाएगा। तो आप उसे अगर अप्लाई कीजिएगा तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा उनके प्रोडक्ट्स पे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले वीडियोस के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।